अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 7th एडिशन। ठीक है, और चैप्टर 13 और एक्सरसाइज 13C, और फिर उसके हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने एक सर्कल दिया है और कहा है हमें कि QPS, Q किधर है, P किधर है, S किधर है। भाई साहब, ये रहा QPS, ये मालूम करना है एंगल। ठीक है, हो जाएगा, मसला ही नहीं है कोई। सबसे पहले देखो, इस 110 से क्या क्या मालूम कर सकते हो। ये 110 एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो स्ट्रेट लाइन पर होने की वजह से ये 180 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो 180 डिग्री में से ये 110 गया, तो ये वाला 70 डिग्री बच गया, तो हम इसको लिख देते हैं 70 डिग्री। ठीक है, ब्लैक पेन का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, हम भी ब्लैक पेन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ा दें प्लीज़, थैंक यू। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो R O Q और P ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये P गया बड़े सर्कल से R के बड़े सर्कल पर, R से गया बड़े सर्कल के O के सर्कल पर, फिर बड़े सर्कल के O से Q पर गया, और फिर बड़े सर्कल के Q से P पर गया। तो लिहाजा अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये OPQ जो मेरा है, इसके अंदर ये P से R, ठीक है, R से O, O से Q और Q से P, ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे सिर्फ P मालूम करने के लिए मुझे ये वाला एंगल मालूम करना है। अब बात करते हैं इसकी ज़रा। देखो, ये जो सर्कल है मेरा, ये वाला, अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा साइड में बनाता हूँ आपको समझाने के लिए, खुद ही सर्कल बन जाएगा। ओ ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया। ठीक है, अब हमारे पास O से R, R से Q, Q से OS और S से R। ठीक है, ये एंगल एट द सेंटर वाली प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर ये 110 है तो इसका डबल करेंगे तो ये वाला एंगल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको जैसे यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जैसे आपको समझ में नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टी इस तरह से है, यहाँ से यूँ गए, ठीक है, ये आया इधर तक, ये आया इधर तक, ये आई प्रॉपर्टी इधर तक, और ये आई प्रॉपर्टी इधर तक। अब आपको शायद याद आ रहा होगा कि अगर ये मेरा 50 डिग्री होगा तो ये वाला बाहर वाला मेरा 100 डिग्री होगा, इनका रिलेशनशिप डबल होता है। तो लिहाजा अगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हज़रत जनाब, अगर ये वाला मेरा 110 है तो 110 का डबल करेंगे तो 220 हो जाएगा। ठीक है, अब 220 होने के बाद अगर ये इसकी बात करते हैं तो ये 360 डिग्री बनेगा। तो जनाब 360 डिग्री में से 220 यानी कि 220 माइनस कर दें। 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 3 में से 2 गया तो 1, ये आ गया 140। यही तो चाहिए था, 140 इधर आ गया। अब ये आमने सामने वाले हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वजह से अगर ये 140 है तो फिर ये वाला 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 140 को माइनस करवाना था। तो पहला सवाल हमारा ख़त्म, ये आ गया हमारा 40 डिग्री, जो कि बुक में भी आएगा। यही आंसर दिया हुआ होगा, मैंने देखा नहीं अभी बुक में इसको। ठीक है, ओके जनाब। अच्छा जी, मैं कहाँ हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 पर मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ। हाँ जी, 40 दिया हुआ है, मैंने बुक में भी कंफर्म करवा लिया है। अब आ जाते हैं 22 के ऊपर। इन द फिगर्स पॉइंट PAB, अबे क्या कर रहे हो, इतना बड़ा सवाल दे दिया भाई। 58 23, ओके चलो कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, यहाँ एक गलती, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो मैंने इनकी ये पकड़ी थी कि ये A से Y तक की लाइन स्ट्रेट है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब अगर मेरे पास गौर करो तो ये सेम लाइन सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी जा रही है, यहाँ से यूँ, मैं इसको कलर वाला कर देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से यूँ गए, यहाँ से यूँ आए, यहाँ से यूँ गए, और यहाँ से यूँ आ गए। ये सेम लाइन प्रॉपर्टी, अगर ये 26 है तो फिर लिहाजा ये भी 26 होगा। ठीक है, तो मैं इसको 26 कर रहा हूँ अभी।
ठीक है, ये हो गया मेरा 26। अच्छा, अब जो जो एंगल मालूम हो सकता है ना पहले वो मालूम कर लो। जैसे ये है, ये भी लाइन सेगमेंट मेरा सेम लाइन सेगमेंट वाला बन रहा है, मोटरोला का साइन, मोटरोला का सिंबल, या फिर बटरफ्लाई कहते हैं कुछ बच्चे इसको, और कुछ बच्चे इसको डबल ए कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये 23 है जनाब तो ये भी 23 होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं 23। अच्छा, अब आ जाते हैं सेम लाइन सेगमेंट की तरफ थोड़ा सा ना। ये देखें, सेम लाइन सेगमेंट के बाद 90 डिग्री वाले पे ये मेरे पास है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सही ना, ये एंगल मुझे पता है 26, ये एंगल मुझे पता है 58, मुझे अभी ये एंगल मालूम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर 58 और 26 को ऐड करवाते हैं 8 और तो 10 और 4 14, 5 और 3 84। फिफ्टी 8 और 26 को ऐड किया तो 8 9 10 11 12 13 14 हासिल 1 5 6 और 2 8। ठीक है, 84 ये आ गया हमारा 84। ठीक है, अच्छा नहीं 84 आया, अब इसको 84 को 180 डिग्री से माइनस करना है। ठीक है, सही, 10 में से 6 गया तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और ये बच गया 7, 7 में से 8 और 7 तो 96। ठीक है, ये आ गया 96 हमारा। ठीक है, अच्छा अब ये जब 96 आ गया है तो अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये पूरे ट्रायंगल के अंदर एक एंगल है 96 का ये वाला, और एक एंगल है ये वाला 23। अगर इन दोनों को 180 से माइनस कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। सही, मुझे अभी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं कि जो जो मालूम हो सकता है। ठीक है, 180 में से 119 माइनस कर दें, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आ सकती है। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 7 में से 1 गया तो 61। अब ये वाला और ये वाला दोनों हो गए 61, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट की वजह से दोनों 61 हो गए। ठीक है, अच्छा अब अगर ये दोनों 61 हो गए हैं तो फिर ये वाला ट्रायंगल हमारे पास गिवन है। ठीक है, इसमें एक 61 है और एक 23 है, तो 180 में से 61 और 23 माइनस करो तो ये वाला आ जाएगा जो वाई एंगल है। सही है, चलो कोशिश करते हैं, इसे मैं रेस कर देता हूँ। क्या क्या मालूम करना है, 180 में से 61 और 23 माइनस करना है। 10 में से 1 गया तो 9 बचा, और ये हो गया था 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 119 में से 23 माइनस करें, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, 11 में से 2 माइनस किया तो 8 और 9 9 96। अजीब बात है, दोनों 96 ही बन रहे हैं। अब ये वाला मेरे पास 96 है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर लिख देता हूँ, ये मेरा 96 है। ठीक है, अच्छा जनाब, अभी तक हमें मालूम पता है क्या करना है, ए क्यू बी, हमें ये मालूम करना है, ए से क्यू, क्यू से बी। इस तक पहुंचने के लिए मुझे ये एंगल भी चाहिए और ये एंगल भी चाहिए। ठीक है, अच्छा जनाब, तो इस 61 की वजह से ये तो आ जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 61 माइनस करूँगा तो ये खुद ही आ जाएगा। सही ना, स्ट्रेट लाइन की वजह से। तो 180 में से 61 माइनस किया तो 119, ये भी मैंने ऑलरेडी मालूम कर लिया था। ठीक है, अगर ये 119 है तो फिर ये सामने वाला भी 119 ही होगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो नहीं बन रहा, ए वाई क्यू बी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ए से वाई ये छोटा सा बिल्कुल। ठीक है, वाई से क्यू, सही है, क्यू से बी इधर है, और बी ए से बी इधर है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, ए वाई क्यू और बी। ठीक है, मुझे अगर क्यू मालूम करना है, ठीक है ना, क्यू के ऑपोजिट वाला मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो अगर मुझे ये पूरा बी मालूम हो जाए तो फिर मैं उसकी मदद से, या ए मालूम हो जाए पूरा, तो ए की मदद से पूरा क्यू मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, ए की अगर मैं बात करूँ तो ए ज़रा देखना गौर से मेरे साथ, ए कुछ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, इधर ए के पास ये है, फिर ये इसका कोई नाम नहीं है, ये वाई है।
ठीक है। इसमें से ये वाला तो 119 है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, सही है। अगर ये रुकिएगा, ये 119 है तो फिर ये भी 119 होगा, 119, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता करना है कि y के लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला कितना डिग्री एंगल है, क्योंकि ये पता चलेगा तो फिर कहानी मेरी आगे चल सकती है। अच्छा चलो, इसके अलावा कुछ और हेल्प हो रही है मेरी। अच्छा जी देखें, अगर मेरे पास ये दो लाइंस हैं तो ये भी तो मेरी वर्टिकली ऑपोजिट बन रही है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये 26 है तो लिहाजा ये भी 26 होगा, ठीक है। अब जो ए वाई वाला ट्रायंगल था मेरा, इसमें ये मेरे पास आ गया है 26, ठीक है। अब मुझे y चाहिए, ठीक है। तो y के लिए मैं 180 में से 119 माइनस करूँगा, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, 61, ये आ गया 61, ठीक है। अब इस 61 को यहाँ रखना है, ये भी आ गया मेरा 61 इत्तेफाक से, ठीक है। और ये वाला मेरा 26 है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि अगर मेरे पास y आ जाए तो y मेरा पूरा आ गया। y मेरा एक तरफ 96 है और एक तरफ 61 है, तो y कितना बन गया मेरा, 96 और 61, 6 और 1 7, 9 और 6 15, 157, ये मेरा आ गया 157, सही है। अच्छा जी, अब मुझे ये सोचना है कि इस 157 से b का क्या रिलेशनशिप है। 157 और ये आमने सामने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है, सही है। तो 180 में से 157 ज़रा माइनस करें, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 23। ये तो नामुमकिन है। a से y और y से q और a से b और b से q, 96, 6 और 1 7, 9 और 6 15, 10 में से 7 गया तो 3 बचे 7। ये नॉट पॉसिबल इसलिए हो गया कि ये पूरा 23 दे रहा है, लेकिन मेरे पास पूरा b जो है 23 नहीं है, कोई कैलकुलेशन में एरर कर दिया होगा यकीन। चलो अगर a की बात करते हैं कि a मेरा 96 और 26 है, ठीक है। देखो ये रहा मेरा a, ये पूरा जो a है मेरा, इसमें दो हैं, एक 26 है और एक 96 है। इनको देखें ऐड करके, 26 और 96, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 122, ये आ गया 122। अब 180 में से 122 माइनस करें, 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 58। अब ये पूरा आ गया 58, लेकिन 58 पूरा मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ ये नीचे वाला हिस्सा चाहिए। तो 58 में से ऊपर वाला 23 माइनस कर दें, 8 में से 3 गया तो 5 बचे, 5 में 35, ये आ गया 35 हमारा, ठीक है। अच्छा, अब रह गया AYQ हमारा AYQ यही मेरा पूरा आ रहा है कि अगर मैं A से Y से Q 96 और 61 को ऐड करूं, जो मेरा 157 आ रहा है, और ये 157 कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही है, इसको 157 आना नहीं चाहिए था, मैं गलती कर रहा हूँ ऐड करने में कोई, या तो फिर ये 96 नहीं था और ये 61 नहीं था। (96) 23 चेक कर लेते हैं, 96 और 23 61, ये 61 सही आया, 61 और 23, ओके, 61 और 23, ये 96 भी सही आ रहा है, ये 96 भी सही आ रहा है, फिर 61, वो 180 में से 61 माइनस करके देखते हैं, 180 में से 61 माइनस किया तो 119 भी सही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 119, 119 और 26 माइनस करना है, ठीक है। 119 और 26 माइनस, मैं अपनी कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, 35, ये गलत किया है, 119 और 26 ये गलत कर दिया, ये 35 आ रहा है, ये वाला, ये गड़बड़ की है, क्या गड़बड़ की थी मैंने, ये 35 बन रहा है कैलकुलेटर में। 180 में से पहले 119 माइनस किया, 10 में से 9 गया तो 1 बचे, 7 में से 1 गया तो 6 बचे, 6 में से 26 गए तो ये 11, 11 में से 6 गया तो 5 बचा,
ये बच गया 5, 5 में दोगे तो 35, ये 35 है, ये गलत किया है मैंने, ठीक है। तो 96 और 35 को अब ऐड करवा दो बस। 6 और 5 11, हासिल 1, 9 10, 10 और 3 13, 131 ही इसका आंसर था। ये ओके की रिपोर्ट है, ठीक है जी। होप सो 2 सवाल करवाएं, आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।